भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय शेरों ने जैसा जिगर दिखाया, उसके बाद सामने आया है एक नया गणित। ड्रॉ इक्वल टू जीत। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने हम सबका दिल लिया है जीत। लेकिन फिर अंग्रेज टीम ने हैंडशेक विवाद क्यों किया? क्यों इंग्लिश खिलाड़ियों ने इस डिस्प्यूट को जन्म दिया? इस पर भी हम चर्चा करेंगे और भारत के जिगर वाले प्रदर्शन की भी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। टीम इंडिया ने दिखाया जिगरा तो अंग्रेज टीम ने कर दिया हैंडशेक विवाद। क्या कुछ हुआ ये बताएं, लेकिन ये बात तो तय है कि जो चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया वो बहुत रोचक और रोमांचक रहा। आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड आपको भारी दिखा, लेकिन सेशन दर सेशन की बात करें तो कुल 15 सेशन जो इस टेस्ट मैच में हुए उसमें से 5 सेशन इंग्लैंड ने जीते तो 5 ही सेशन भारतीय टीम ने भी जीते और 5 सेशन ड्रॉ रहा। तो यही बताता है कि मुकाबला कितने कांटे का हुआ। हालांकि भारत ने पहली पारी में जो है वो 358 रन ही बनाए थे, लेकिन देखिए वहां पर भी भारतीय खिलाड़ी का जिगर देखने को मिला था और यह बड़ा जिगरा दिखाया था ऋषभ पंत ने। उनके राइट फुट में जो गेंद आकर क्रिस वोक्स की लगी थी, जो उंगलियों के पास वो कट भी गई थी, फ्रैक्चर भी आ गया था और चोट इतनी गंभीर थी कि वो अपना पैर जमीन पर ठीक से रख नहीं पा रहे थे। उन्हें 6 सप्ताह के लिए क्रिकेट से अब दूर रहना होगा, लेकिन उन्होंने इस चोट के बावजूद पारी को फिर आकर आगे बढ़ाया और शानदार अर्धशतक लगाया। और ये ऋषभ पंत का जिगर ही था जिसने भारतीय टीम को पहली पारी में 350 के आंकड़े से पार पहुंचाया। हालांकि फिर इंग्लैंड ने एक जबरदस्त बल्लेबाजी की और इस विकेट पर जो है पूरा जश्न मनाया। 669 रन बनाए, 311 रनों की लीड ले ली, तो ऐसा लगा कि ये टेस्ट तो भारतीय टीम बचा ही नहीं सकती। और ये तब और लगने लगा जब पहले ही ओवर में भारत की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन पवेलियन लौट गए। स्कोर बोर्ड दिखा रहा था 0 रन पर 2 विकेट। इंग्लैंड की टीम उछल रही थी, लेकिन इसी बीच कप्तान आए शुभमन गिल, उनके साथ केएल राहुल थे और दोनों ने एक जबरदस्त साझेदारी की, साहसिक साझेदारी की। अंग्रेज गेंदबाजों ने उनसे कई सवाल किए, लेकिन हर सवाल का जवाब उनके पास था। 188 रनों की यह साझेदारी हुई। हालांकि केएल राहुल थोड़े अनलकी रहे, 90 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन शुभमन गिल ने एक और शतक इस सीरीज में ठोक दिया। तो एक जिगर जो है यहां पर शुभमन गिल और केएल राहुल की बल्लेबाजी में भी दिखता है। डिफिकल्ट कंडीशन थे, पिच पर थोड़ा बाउंस अनइवन हो चुका था, कुछ गेंदें नीचे रह रही थी और कुछ गेंदें ऊपर आ रही थी। जिस गेंद पर केएल राहुल आउट हुए वो गेंद थोड़ी नीचे भी रह गई थी। तो आप देखते हैं कि यहां पर एक बहुत ही वेल कैलकुलेटेड इनिंग इन दोनों के द्वारा खेला गया। लेकिन जब शुभमन गिल भी आउट हो गए, भारत का स्कोर सिर्फ 222 रन था। लंच के पहले की यह बात है, तो लगा कि अब भारत यह टेस्ट नहीं बचा पाएगा। लेकिन रविंद्र जडेजा आते हैं और यहां पर इंग्लैंड टीम से एक चूक भी होती है। जडेजा का कैच स्लिप में छूटता है और फिर अनुभवी जडेजा इसका पूरा फायदा भी उठाते हैं। उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर थे और दोनों ने लंच से टी के बीच में कोई नुकसान भारतीय टीम को होने नहीं दिया। अंग्रेज टीम उन पर जो है पूरी तरह से आक्रामक थी, लेकिन इन्होंने काउंटर अटैक कर दिया, रन भी तेजी से बनाए और इंग्लैंड टीम के हौसले
पस्त होते चले गए और जब लंच से टी तक कोई विकेट नहीं गिरा तो यह दिखने लगा कि अब यह टेस्ट ड्रॉ होने वाला है। हालांकि आप देखते हैं कि जब आखिरी सेशन में 1 घंटा हो गया तो तुरंत बेन स्टोक्स जो है वो चाहते हैं कि हैंडशेक किया जाए, मैच को ड्रॉ घोषित किया जाए, लेकिन तब तक जो है रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों शतक की दहलीज पर थे। यहां पर हैंडशेक विवाद सामने आता है। क्यों आता है? क्योंकि अंग्रेज टीम फ्रस्ट्रेटेड थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह मुकाबला वो आसानी से जीत लेंगे, खास करके जब भारत के 0 पर 2 विकेट गिर गए थे। लेकिन उनकी खींच निकलती गई क्योंकि भारतीय बल्लेबाज ने जबरदस्त प्रतिरोध वहां पर दिखाया है और इंग्लैंड टीम के हौसले को तोड़ दिया। इसके अलावा बेन स्टोक्स आते हैं 1 घंटा पहले और जड्डू से कहते हैं, मतलब जडेजा से, कि जड्डू हैंडशेक करो, मैच को जो है ड्रॉ करो। जड्डू पवेलियन की तरफ देखते हैं, शुभमन गिल का उनको इशारा मिलता है और वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम खेल को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कप्तान भी चाहते थे कि जो मेहनत रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने की है उसका फल उनको मिलना चाहिए, मतलब उनका शतक आना चाहिए। अब यहां पर अंग्रेज टीम ने अनावश्यक रूप से एक विवाद क्रिएट किया। वहां क्राउली आ जाते हैं, डकेट आ जाते हैं, सभी जडेजा से बात करने लगते हैं कि चलो हैंडशेक करो, मैच को खत्म करो। यहां तक कि बेन स्टोक्स तो यह भी कह देते हैं कि क्या हैरी ब्रूक और रूट की गेंद पर आप शतक लगाकर जो है बहुत प्राउड फील करेंगे? अरे भाई क्यों नहीं करेंगे, आप अपने रेगुलर गेंदबाज लगा दीजिए, किसने मना किया है आपको? वो इसलिए वो नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि 5वां टेस्ट 31 जुलाई से शुरू हो रहा है ओवल में, तो उनको लग रहा था कि अब मैच का परिणाम तो आएगा नहीं, तेज गेंदबाज अगर लगाता हूं तो वो थकेंगे, कोई इंजरी आ गई तो परेशानी बढ़ेगी। तो ये तो आपकी परेशानी हुई ना, इसे जड्डू और वाशिंगटन सुंदर क्यों समझें? तो एक अनावश्यक डिस्प्यूट वहां पर क्रिएट करने की कोशिश की गई और लेकिन इन सब के बावजूद जो है जडेजा ने भी शतक जड़ा और बाद में वाशिंगटन सुंदर ने भी सैकड़ा लगा दिया और तब जाकर उन्होंने हैंडशेक किया। इस टेस्ट से एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज की अगर आप बात कीजिए तो वो टीम इंडिया लेकर निकली है, क्योंकि एक जीता हुआ टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम जीत नहीं सकी और भारतीय टीम के लिए ये ड्रॉ किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि सीरीज जो है अभी डिसाइड नहीं हुई है। अगर भारत आखिरी टेस्ट जीतता है तो सीरीज बराबरी पर समाप्त होगा। तो 31 जुलाई से 5वें टेस्ट मैच के लिए हम टीम इंडिया को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का प्रतिरोध उन्होंने दिखाया है, जिस तरह का जिगर उन्होंने इस टेस्ट में दिखाया है, इसी तरह का जिगरा वो आखिरी टेस्ट में भी दिखाएंगे और इंग्लैंड से मुकाबला जीतकर सीरीज को बराबर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.